वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यहाँ पर हम डिटेल समरी देख रहे हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत इस किताब की। ये जो किताब है लिखी है पूनम दलाल दहिया मैडम ने। इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर सेकंड को हमने शुरुआत की थी और आज इस चैप्टर नंबर सेकंड का ये छठा पार्ट है। और इस वीडियो को चालू करने से पहले एक बात और कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे इस सीरीज़ के तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम आज हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया और फारसी सभ्यता, ये दोनों सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ऐसी सभ्यताएं थी। तो इन दोनों सभ्यताओं से हड़प्पा के समृद्ध व्यापारी संबंध थे। इस मेसोपोटामिया, इस सभ्यता के जो लोग हैं, ये लोग सिंधु क्षेत्र को, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा इस नाम से जानते थे। इस सिंधु क्षेत्र को वो लोग मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ है उसमें व्यापारिक संबंधों में 3 स्थानों का उल्लेख बार बार वहाँ पे होता है। उसमें एक है दिलमुन। दिलमुन जो है वो संभवतः फारस की खाड़ी में बहरीन को कहते थे। माकान, माकान मतलब संभवतः मकरान का, ओमान का जो तट है वहाँ का जो ठिकाना है वो माकान। और यह अपना हड़प्पा सभ्यता का, इसको जो वो लोग मेलुहा करके कहते थे। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये मेलुहा से तांबा, कार्नेलियन, हाथी के दांत, शंख, मोती, कीमती पत्थर का आयात करते थे। और मेसोपोटामिया से हड़प्पा को निर्यात होने वाले पदार्थों में कपड़े, ऊन, इत्र, चमड़े के सामान, चांदी, ये सब चीज़ों का मेसोपोटामिया से हड़प्पा को निर्यात होता था। यहाँ पे अपने हड़प्पा में चांदी के अवशेष जो है वो मिले हैं, जो कि मेसोपोटामिया के जो अवशेष है उससे मिलते जुलते हैं। लेकिन ये जो कपड़े, ऊन, इत्र, ये सब सामान, बाकी का सामान जो है वो ख़राब होने वाला सामान था, इसलिए उसका कुछ अवशेष जो है वो हड़प्पा सभ्यता में हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इन सभी चीज़ों का उल्लेख जो है वो मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ है उसमें आया है, तो उससे हमें इन बातों का पता चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके बीच में जो भी व्यापार चलता था, जो भी, उस व्यापार में धातु की मुद्रा चलन में नहीं थी। ठीक है, कोई भी धातु के मुद्रा का उपयोग वहाँ पे नहीं किया जाता था। तो व्यापार कैसे होता था? तो वस्तु विनिमय से व्यापार होता था, मतलब वस्तु के एक्सचेंज में वो व्यापार करते थे। और इस व्यापार को करने के लिए, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, परिवहन के लिए ये लोग बैलगाड़ियों का वापर करते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में वहाँ पे बहुत सारे मोहरे जो है वो मिली है। ये मोहरे बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस व्यापारिक की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ थी। ये जो मोहरे हैं इसका एक विशेष महत्व था। हर व्यापारी के पास संभवतः एक मोहर होती थी जिस पर एक प्रतीक चिन्ह होता था। ठीक है, तो ये जो व्यापारी थे उनके पास ये मोहरे होती थी और व्यापार करने के लिए, उनके आइडेंटिटी के लिए ये जो मोहरे थे वो इम्पोर्टेंट थे। इन मोहरों पर एक साइड से धार्मिक चरित्र, धार्मिक जो सिंबल है वो बनाए हुए रहते थे और उस पर कुछ नाम जो है वो लिखा हुआ रहता था। और इस सील के, इस मोहरों के दूसरे साइड पे, दूसरी ओर उसका संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ रहता था। ये जो मोहरे हैं इनका आकार जो है वो चौकोर या आयताकृति ऐसे मोहरे जो है उत्खनन में हड़प्पा में पाई गई है। और ये जो मोहरे है ये स्टेटाइट से बनी हुई थी जिसे हम सीलखड़ी भी कहते हैं। इन मोहरों को अगर आप अच्छी तरह से देखें तो उससे हमें पता चलता है कि इनका प्राथमिक उद्देश्य ये था कि संपत्ति के स्वामित्व जो है, संपत्ति के ओनरशिप जो है उसको लक्ष्य करना था। लेकिन इसका उपयोग ताबीज़ के तौर पर भी किया जाता था, क्योंकि कुछ सील को ऐसे छेद भी था जिससे वो गले में पहन सकें। यहाँ पे आप गूगल पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के ये जो सील है, ये जो मोहरे हैं, ये यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा झूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सील है, ये जो मोहरे हैं, इस पे अलग अलग प्रकार के सिंबल बनाए गए हैं। कुछ जानवर के सिंबल है और वहाँ पे कुछ लिपि में, हड़प्पन लिपि में कुछ तो भी लिखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग व्यापारी समूहों के अलग अलग प्रकार के सील जो है, ये मोहरे जो है वो हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ ऐसी सील थी जो गले में ताबीज़ के तौर पर भी पहनी जाती थी। मेसोपोटामिया के 2 शहर है, सुसा और उर करके 2 नगर है। वहाँ पे जो खुदाई हुई है तो उस खुदाई में हड़प्पन मोहरे जो है वो मिली है। इसके अलावा
निप्पुर करके भी एक नगर है जहाँ पे उत्खनन में एक मोहर मिली है, उस पे हड़प्पा की लिपि और एक गेंडे का चित्र वहाँ पे उस मोहर पे बनाया हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है कि उनके व्यापारी संबंध बहुत अच्छे तरह से विकसित थे। इसके अलावा हाल ही के दिनों में कुछ उत्खनन स्थल है जो कि फारस खाड़ी में है। ये फारस की खाड़ी के फैलका और बहरीन, इन दोनों जगह पे भी कुछ जो मोहरे हैं, कुछ मुद्राएं वो मिली है जो कि हड़प्पा से है। तो जैसे हड़प्पा के मोहरे हमें मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता में वहाँ के उत्खनन स्थलों पे मिले हैं, तो उस तरह मेसोपोटामिया और फारस की जो जो मोहरे हैं, उनके जो सील है, वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो भी उत्खनन हुआ है, तो वहाँ पे 3 बेलन आकार की मोहरें जो है वो मिली है, जो कि मेसोपोटामिया की मोहरों से मिलती जुलती, और यह उनके बीच व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करती है। और उसके अलावा एक बटन की मोहर जो है वो भी मिली है, जो कि लोथल में उत्खनन में पाई गई है। चन्हुदड़ो और लोथल में हमें मनके बनाने के कारखाने जो है वो मिले हैं उत्खनन में। इन कारखानों में बने उत्पादों का निर्यात किया जाता था, और इसमें से लोथल में हमें पानी के जहाज़ बनाने के संकेत भी मिले हैं। इसके अलावा रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट, यहाँ पे समुद्री बंदरगाह के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो इससे हमें खास करके पता चलता है कि उनके व्यापारी संबंधों के लिए, परिवहन के लिए वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ होती है, तौल और माप, उसके लिए भी उन्होंने वज़न जो है, माप जो है वो बनाए हुए थे, जो कि बिल्लोर, चूना पत्थर और सेल कड़ी से बने हुए रहते थे। और ये जो माप थे, ये जो तौल थे, ये जो है एक घनाकार आकार के होते थे। ठीक है, ये घनाकार आकार के होते थे। ये जो तौल माप थे, वेट जिसे हम कहते हैं, तो ये एक प्रकार के स्टैंडर्डाइजेशन और एक्यूरेसी में खरे उतरते थे। ठीक है, तो एक एक्यूरेट ऐसे वेट थे। ये जो वेट्स है, ये दोहरी प्रणाली या बाइनरी सिस्टम के हिसाब से बनाए जाते थे, जैसे 1, 2, 8, 16, 32 और 64। और उसके बाद ये जो वेट है, ये डेसिमल मल्टीपल ऑफ 160, 160 के डेसिमल मल्टीपल के हिसाब से होते थे, जैसे कि 160, 320, 640 और 1600। तो डेसिबल मल्टीपल ऑफ 160, इस हिसाब से इस वज़न को बनाया गया था। तो इस प्रकार के एक्यूरेट और स्टैंडर्ड वेट सिस्टम को हड़प्पा सभ्यता में यूज़ किया जाता था। जैसे हमने अभी वेट सिस्टम को देखा, तो वैसे लंबाई मापने के लिए उस हड़प्पा सभ्यता में क्या करते थे लोग? लंबाई को मापने के लिए वो लोग उसका आधार जो है वो फुट या हाथ का नाप लेते थे। जैसे कि 1 फुट जो है वो 37.6 सेंटीमीटर होता था, और हाथ का नाप जो है वो 51.8 से लेकर 53.3 सेंटीमीटर तक होता था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में हमें एक सीपी का बना हुआ फुट मिला है, और सौराष्ट्र से हमें सीपी का खंड मिला है, जो कि संभवतः कोनों को मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।